जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ की क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 92nd। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 92nd। संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 में। पूछ सकते हैं कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीन बंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से ऑप्शन। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में से किस नदी को व्याथ या व्यथ, एक ही बात है, कहा जाता है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस नदी को व्याथ कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झेलम नदी को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना बी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चाइना का राष्ट्रीय खेल बताइएगा क्या है? चाइना भारत का पड़ोसी देश है, भारत के उत्तर दिशा में है। चाइना की राजधानी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बीजिंग चाइना की राजधानी है। और अगर पूछा जाए परीक्षा में चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेबल टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, चाइना का नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। टेबल टेनिस करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सातवाहन के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु से बने थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब देखिए, दो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक ने। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीसा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा सीसा से बने थे।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिष्ठान, सभी याद रखिएगा प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनको आप लोग याद रखिए। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लोराइड पॉल्यूशन से, प्रदूषण से मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं? दांत, दिमाग, किडनी या फिर हृदय? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दांत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। क्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः दांत प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? जिनकी नियुक्ति अशोक ने की थी धार्मिक अधिकारियों की, उनको आपको बताना है किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धम्म महामत्ता कहलाते थे। क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, धम्म महामत्ता। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए रेशम पालन को क्या कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा, सेरिकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। रेशम पालन सेरिकल्चर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उजनी डैम किस राज्य में? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उजनी बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। उजनी डैम महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो उजनी डैम है किस नदी पर है? अगर रिवर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा भीमा नदी पर है। किस नदी पर है? भीमा रिवर पर है, और इसे भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। भीमा बांध कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, इसी को उजनी डैम भी कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चरक नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कनिष्क। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कनिष्क। कुषाण वंश के शासक थे, आप लोग याद रखिएगा, कुषाण वंश के शासक थे। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कनिष्क करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये भी पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में जो नवीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद, गांधीनगर, अहमदनगर या फिर दौलताबाद? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धनबाद कहाँ पर है पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में धनबाद, और धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, सेल कोशिका। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सेल कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कोशिका करेक्ट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? सारंगी से, तबला से, बांसुरी से या फिर वायलिन से? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांसुरी वादक है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है भारत में? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, छत्तीसगढ़ में है। आप लोग याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यह जो चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में किस नदी पर है, किस रिवर पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती रिवर पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती रिवर पर है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से एनु जनजाति कहां पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एनु जनजाति है, निम्न में से कहां पाई जाती है? ईरान, जापान, फ्रांस या फिर पाकिस्तान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा, जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी कई बार मैंने आपको बताई है, टोक्यो है। परीक्षा में पूछा भी गया था जापान की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, टोक्यो जापान की राजधानी है। और वर्तमान में फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बॉमडिला दर्रा भारत में कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉमडिला दर्रा भारत में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, सबसे पहले भारत में सूर्य कहां पर दिखाई देते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य दिखाई देते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। हरेली का त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हरेली का त्योहार है, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। डी करेक्ट आंसर होगा, मुख्यतः छत्तीसगढ़ से संबंधित है हरेली का त्योहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक बढ़े थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और ये भाग 3 में, अगर पूछा जाए किस भाग में, भाग 3 में। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में, किस संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब इसका आंसर करिए, सभी इसका आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, और प्रयुक्त सभी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा सभी लोग। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत
स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बी करेक्ट आंसर होगा नाइजीरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये नाइजीरिया में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, नाइजीरिया करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद में। यह सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी या फिर नन ऑफ दी? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, फारसी दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, फारसी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? किस तरंगों का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रोवेव। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है? अशोक, परमवीर, कीर्ति या फिर वीर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमवीर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परमवीर पुरस्कार सर्वोच्च बहादुरी का पुरस्कार है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। रामायण के लेखक आपको बताने हैं, रामायण को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए से मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जुलाई को। या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 30 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 29 जुलाई करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 30 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। अभी आपको बताना है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आपको बताना है जबलपुर किस नदी के किनारे बसता है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा।
डी करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा जबलपुर। गुड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नींबू में कौन सा एसिड होता है? आपको बताना है नींबू में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिस्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिट्रिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाब अल मंदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाब अल मंदेव एक जल संधि है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। आप लोग याद रखिएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। की स्थापना बताइए कब हुई थी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1965 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिएगा 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। गुड। सीमा सुरक्षा बल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये जो सरकारी आयोग है किससे संबंधित था? तो आप लोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बी करेक्ट आंसर होगा 1988 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस या फिर की बात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1 मई को। डी करेक्ट आंसर होगा। अब तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 1 मई को, कब? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, किस राज्य में, भारत में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। गुरमुखी लिपि किसने शुरू की थी? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अगर पूछा जाए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा जो पंजाबी भाषा है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा गुरु अंगद देव ने गुरमुखी लिपि शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38 के लिए आंसर करिएगा, से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर, उसके बाद आपको बताना है भारत पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सैयद वंश का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था भारत में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यह जो सैयद वंश है स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा खिज्र खान है। किसने? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित
सरल क्वेश्चन है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो प्रमाणिक समय है किस स्थान से निश्चित किया जाता है। सब इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है। भारत का जो प्रमाणिक समय है किस स्थान से निश्चित किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज या फिर कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयागराज, इलाहाबाद। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। रडार का आविष्कार किसने किया था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरिक ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, हेनरिक ने रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निम्न में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। स्वयं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सलमान रुश्दी ने स्वयं नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। आपको बताना है कहाँ पर है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। कर्नाटक, केरल, राजस्थान या फिर हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। या तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटका में विरूपाक्ष मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। वो पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दिल्ली में विधानसभा है, आप लोग याद रखिएगा। आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लें परीक्षा में पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल में है। किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बागमती नदी के किनारे बसा है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो हमें कौन सी चमकदार होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सी अधातु चमकदार है। तो क्लोरीन, नियोन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आयोडीन एक चमकदार धातु है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है किसे भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में किसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब। पंजाब भारत का राज्य है, राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही आप लोग याद रखिएगा पंजाब की राजधानी है। पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से भी मिलता है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। श्वेत हाथियों कहा जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थाईलैंड को।
या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, थाईलैंड में विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है समय का मात्रक क्या है, यूनिट बताइएगा समय का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सेकंड। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सेकंड समय का मात्रक है, इकाई है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों के अंतराल में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 55 के लिए आंसर करिए। मानचित्र बनाने के विज्ञान कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, तो इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? क्या अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की आपको सीमा बतानी है, क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 से 12 तक होता है। 1 से 12 तक सीमा होती है पैमाने की, जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। डी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1 से 12 तक। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आपको बताना है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद में बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अहमदाबाद में सरदार पटेल हवाई अड्डा है। तीनों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, विश्व ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किलायू। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, किलायू विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व डाक संघ का मुख्यालय आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्विट्जरलैंड के बर्न में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है और बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, निम्न में से कौन अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, टाइम को याद रखिएगा, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल आरपीएफ की परीक्षा के लिए, जिसमें हम डेली 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के परीक्षा में, हमारा 50 में 50 का टारगेट है। क्लास पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यूपी पुलिस के लिए भी है ये क्लास। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वो लोग भी डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न एक समान पूछे जाते हैं, तो यूपी पुलिस वाले भी इसी क्लास को देखिएगा। स्पेशल यूपी पुलिस के लिए भी ये क्लास है और आरपीएफ के लिए, तो सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए डेली। 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पुलिस के परीक्षा में जीके के, हमारा 38 में 38 का टारगेट है यूपी पुलिस में भी।
उसे भी ज्वाइन कीजिए। हिंदी की क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए हिंदी क्लास होती है शाम को 3 बजे, और जीके की क्लास होती है सुबह 10 बजे, उसके बाद होती है क्लास शाम को 8 बजे। ये दोनों क्लासेस स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ के लिए हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।